Good morning students. Welcome to the channel NCERT Biology classes of 12. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. ओके, नाउ आई विल टीच यू चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइन बाय लाइन इन हिंदी. लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स लर्न. Outbreeding devices. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. फ्लोरिंग प्लांट्स की अगर बात करें तो मोस्टली क्या होते हैं, hermaphrodite होते हैं, है ना. hermaphrodite फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं और pollen grains जो होते हैं वो चूँकि hermaphrodite होते हैं तो मेल और फीमेल दोनों होंगे, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे, तो इसके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, हाँ, वो क्या होता है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे और जब सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा. अब देखिए, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. कंटिन्यू जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है. क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहने का मतलब है कि लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से, क्योंकि हेर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू होगा, है ना. मेल और फीमेल फ्लावर दोनों उसी प्लांट पे पाए जाएंगे. सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या होगा, है ना, जेनेटिकली या फिर बायोलॉजिकली कहिए को फिट नहीं रहेंगे, डिजीज उसमें हो जाएंगे और डिजीज की वजह से उसमें डेथ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो जल्दी डेथ कर जाएंगे. तो इस वजह से बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. फ्लावरिंग प्लांट में ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं, मतलब उनको नहीं चाहते कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, और इंकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, वो चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो. इन सम स्पेसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized. synchronized कहने का मतलब है एक साथ है. कुछ स्पेसीज में क्या होता है, पॉलन रिलीज जो होते हैं और स्टिग्मा जो रिसेप्टिविटी होती है वो एक साथ नहीं हो पाते, मतलब पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया और स्टिग्मा ने पॉलन ग्रेन को अटेंड ही नहीं किया, है ना, क्या किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया. तो इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं. या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एक्टिव है और पॉलन ग्रेन रिलीज ही नहीं हुआ, है ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen. pollen release होता है, कब होता है, before the stigma becomes receptive. इस स्टिग्मा रिसेप्टिव होने के पहले pollen grains रिलीज हो जाता है, तब होता है. या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया pollen grain रिलीज होने के पहले. देखिए, दो तरह के कंडीशंस में कहा जा रहा है. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive. पॉलन रिलीज कब हो गया, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने के पहले. दूसरा कंडीशन, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन. स्टिग्मा रिसेप्टिव बन गया कब, पॉलन ग्रेन के रिलीज होने के पहले. इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. कुछ स्पेसीज में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं, जिसकी वजह से पॉलन जो होते हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं. अब इसको समझते हैं. देखिए, मान लीजिए एक प्लांट है, इस पे ये फ्लावर है और मान लीजिए यहाँ पे एक फ्लावर है. इसमें से पॉलन रिलीज तो हुआ लेकिन ये स्टिग्मा तक नहीं पहुँच पाया, है ना, स्टिग्मा तक नहीं पहुँच पाया डिफरेंट पोजीशन पे होने की वजह से. ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा.
बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। इस तरह के डिवाइसेस जो होते हैं ऑटोगेमी को क्या करते हैं, रोकते हैं। ऑटोगेमी के रोकने का मतलब है ना, ऑटोगेमी के रोकने का मतलब कि जो एक ही प्लांट के फ्लावर होते हैं, मान लीजिए ये फ्लावर है, इसी पर एंथर है और इसी पर स्टिग्मा है, यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन निकला, स्टिग्मा पे गया, है ना। तो इस तरह का जो डिवाइस होता है, मतलब एंथर तो से पॉलन ग्रेन तो निकला लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो पाया, तो भी पॉलिनेशन नहीं होगा। और अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव बन चुका है लेकिन एंथर से पॉलन ग्रेन निकलने में देर हुई, नहीं निकल पाया, तो भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। इस तरह के डिवाइस जो होते हैं ऑटोगेमी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकने का काम एक तरह से करते हैं। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड डिवाइस जो होता है इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है ना, इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है, इसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को जरा समझते हैं। प्लांट जो होता है अपने पॉलन को अपने स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होने देता, है ना। प्लांट जो है अपने पॉलन को अपने स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होने देता, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ये जेनेटिक मैकेनिज्म है जो सेल्फ पॉलन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है ना, फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मान लो सेम पॉलन को प्रिवेंट करेगा, है ना, पॉलन को प्रिवेंट करेगा कहाँ तक, स्टिग्मा तक पहुँचने में। अगर मान लो सेम फ्लावर का है या फिर दूसरे फ्लावर से अदर फ्लावर्स का है ना। मान लीजिए एक प्लांट है, इस पे फ्लावर है, इस पे फ्लावर है, तो क्या बोल रहा है, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन। सेल्फ पॉलिनेशन की तरह से प्रिवेंट करता है कब, फ्रॉम द सेम फ्लावर। मान लीजिए ये फ्लावर है और इसी पर एंथर से पॉलन ग्रेन निकल रहा है, स्टिग्मा पहुंच रहा है, तो इसको भी ये रोकेगा। या फिर इससे पॉलन ग्रेन निकला दूसरे फ्लावर पे पहुंचा, तो इससे भी ये रोकता है फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। कैसे रोकता है ना, ओव्यूल्स के फर्टिलाइजेशन को ये रोकता है। कैसे रोकता है, सो देखिए क्या करता है, पॉलन जर्मिनेशन को ये रोकता है, इनहिबिट करता है उसे, या फिर पॉलन ट्यूब ग्रोथ जो पिस्टिल में होता है उसको ये रोकता है, माने पॉलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होने देता, है ना। Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flowers। जो दूसरा डिवाइस होता है जो सेल्फ पॉलिनेट है ना, जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, ये क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का जब प्रोडक्शन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अब देखिए यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। तो इसमें क्या होगा, मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। जब होगा तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। In both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize monoecious. It prevents autogamy but not geitonogamy. क्या होता है, जब मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैस्टर मेज की बात करें जो मोनोसियस प्लांट होते हैं। मोनोसियस प्लांट कहने का मतलब कि मेल और फीमेल फ्लावर जो होंगे वो एक ही प्लांट पे होंगे। तो ये क्या करते हैं, इस तरह का जो प्रोसेस होता है
ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं। ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने का मतलब देखिए जैसे प्लांट है ना, तो प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होंगे। मान लीजिए मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। तो मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं, तो होगा क्या कि इसमें एंथर होगा और इसमें स्टिग्मा होगा। मेल फ्लावर तो इसमें एंथर पाया जाएगा और इसमें स्टिग्मा पाया जाएगा, ठीक है। तो ऑटोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी होता है जो एक प्लांट होता है, प्लांट के फ्लावर से, हाँ, प्लांट का मान लीजिए फ्लावर है, तो इसी पर एंथर रहता है, इसी पर स्टिग्मा रहता है। यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, स्टिग्मा पे यहाँ पहुँचा, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे मेल फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, तो ऑटोगेमी इसमें नहीं होगा। लेकिन जिटनोगेमी होगा। जिटनोगेमी क्या होता है? उसी प्लांट के फ्लावर पे होता है। मेल पार्ट से यहाँ पे एंथर से क्या होगा? पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और स्टिग्मा तक पहुँचेगा। पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और स्टिग्मा तक पहुँचेगा, तो जिटनोगेमी इसमें होता है। In several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants. Several जो species होते हैं पपाया, है ना, मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट पे मौजूद होते हैं। That is, each plant is either male or female. जिसे कहते हैं डायोशी। This condition prevents both autogamy and जिटोनोगेमी। कुछ ऐसे प्लांट की सेवरल स्पीसीज जो पपाया का होता है, उसमें क्या होता है? मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होती हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं, है ना। या तो ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, है ना, डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, एक पर मेल होगा एक पर फीमेल प्लांट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में भी मान लीजिए इस पे मेल है फ्लावर और इस पे फीमेल फ्लावर है, इस पे मेल फ्लावर है और इस पे फीमेल फ्लावर है, तो ये क्या करता है? इसमें से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, तो नेचुरली है इस पे इसको स्टिग्मा तो मिलेगा नहीं। इसी फ्लावर में अगर स्टिग्मा मौजूद होता तब ऑटोगेमी होता, तो इसमें नहीं मिलेगा। और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे अगर क्या होता? स्टिग्मा मौजूद होता, फीमेल फ्लावर होता, तो जिटनोगेमी होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ऑटोगेमी और जिटनोगेमी नहीं होगा, सिर्फ होगा तो जीनोगेमी होगा। इसलिए बोला जा रहा है दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। Pollen pistil interaction. Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen compatible pollen of the same species as the stigma. Pollination इसकी कोई गारंटी नहीं देता कि जो pollen grains आएंगे स्टिग्मा पे वो बिल्कुल कंपेटिबल pollen होंगे, राइट टाइप ही pollen grains होंगे। Often pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant if it is self incompatible. अक्सर क्या होता है कि रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन आ सकते हैं अगर स्पेसिस क्या सेम प्लांट का कहो, है ना। इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल। सेल्फ इनकम्पैटिबल कहने का मतलब है कि जो प्लांट होता है वो अपने पॉलन को अपने स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होने देगा, है ना। आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, जो भी पॉलन आएगा उससे प्लांट अपने ही पॉलन को अपने स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होने देता। इसका मतलब इसको कहा जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबल।
इट इज सेल्फ इनकम्पेटिबल, कहने का मतलब है कि अपने, हाँ, जो क्या होता है, प्लांट जो होता है ना, उस पर ये पॉलन अपने, ये जो प्लांट का पॉलन होता है वो अपने स्टिग्मा, सेम स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होता, इसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबल। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप कंपेटिबल और ऑफ द रॉन्ग टाइप इनकम्पेटिबल। पिस्टिल में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके कि पॉलन जो है वो राइट टाइप है, राइट टाइप पॉलन है जिसे कहते हैं कंपेटिबल, और ऑफ द रॉन्ग टाइप इनकम्पेटिबल, या फिर रॉन्ग टाइप पॉलन है। रॉन्ग टाइप पॉलन कहने का मतलब इनकम्पेटिबल, मतलब मान लीजिए अगर केले का पेड़ है तो उस पर अगर केले के ही पॉलन आते हैं तो राइट टाइप माना जाएगा, राइट टाइप या कंपैटिबल माना जाएगा। लेकिन अगर केले के पेड़ पे पपीते का पॉलन आता है तो रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल माना जाएगा, ठीक है। If it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes post-pollination events that leads to fertilization। अगर राइट टाइप पॉलन आएगा तो पिस्टिल उसे एक्सेप्ट करेगा और प्रमोट करेगा, किसके लिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के लिए। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कहने का मतलब कि पॉलिनेशन के बाद का जो इवेंट होता है उसके लिए प्रमोट करेगा, और तभी लेट्स टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। If the pollen is of the wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। जो pollen होते हैं वो wrong type अगर होते हैं, है ना, तो पिस्टिल क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है और pollen को जर्मिनेट स्टिग्मा पे नहीं होने देता और pollen ट्यूब का ग्रोथ भी नहीं होने देता जो स्टाइल तक पहुंच सकेगा। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil। पिस्टिल के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो पॉलन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके, है ना। इसकी वजह से जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो होता है उस प्रोसेस को कहते, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है ना, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस डायलॉग। पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच एक कंटिन्यूअस रिएक्शन होता है ना, जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस डायलॉग। किस तरह से, वो उसे पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, इस आधार पर। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। ये डायलॉग जो होता है वो किसके द्वारा होता है, केमिकल कंपोनेंट जो होता है पॉलन का, उसके द्वारा। जो पिस्टिल को इंटरेक्ट करता है। It is only in recent years that the botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by acceptance or rejection। रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ, जो बॉटनिस्ट हैं वो एबल हो गए आइडेंटिफाई करने में कि पॉलन जो होता है, सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टिल जो कंपोनेंट होते हैं, पिस्टिल और पॉलन और पिस्टिल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रैक्शन, एक दूसरे से इंटरेक्टेड होते हैं। किस लिए, एक दूसरे, मतलब पिस्टिल जो होता है पॉलन को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है और उसके आधार पर उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होते हैं। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain
germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. फिगर 2.12a। ये अर्लियर मेंशन किया गया है किसके लिए, है ना, कंपेटिबल जो पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होते हैं स्टिग्मा पे जर्मिनेट करते हैं, है ना, और पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं जर्म पोर्स के थ्रू। पॉलन ग्रेन का जो जर्म पोर होता है उसके थ्रू पॉलन ट्यूब का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा पे। फिगर 2.12a में दिखाया गया है। This is figure 2.12a. ओके, इसमें बताया गया है ना, पॉलन ट्यूब का क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। पॉलन ग्रेन कहाँ जर्मिनेट हो रहे हैं, स्टिग्मा पे, इसमें बताया गया है। ओके, द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन का जो कंटेंट होता है वो किस में मूव करता है, पॉलन ट्यूब में। Pollen tube grows through the tissue of the stigma and style and reaches the ovary. Figure 2.12bc। Pollen tube जो होता है ग्रो करता है किसके द्वारा, स्टिग्मा का जो टिश्यू होता है उसके द्वारा ग्रो करता है, स्टाइल तक पहुंचता है, स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी, है ना। तो फिर क्या होता है, ग्रो करता है पॉलन ट्यूब, है ना, स्टिग्मा पे ग्रो करता है, स्टाइल से ग्रो करता हुआ ओवरी तक पहुंचता है। फिगर 2.12b और c को देख सकते हैं। दिस इज फिगर 2.12b एंड c। ये फिगर, हाँ, इसमें पॉलन ट्यूब, इसमें पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है फिगर बी में, और फिगर सी में दिखाया जा रहा है कि पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करके कहाँ पहुंच रहा है, ओवरी तक पहुंच रहा है। इसी में अब आगे के प्रोसेस होंगे। You would recall that in some plants pollen grains are said at two-celled condition, a vegetative cell and a generative cell. पॉलन ग्रेन है और ये दो टू सेल्ड में है ना, टू सेल्ड कंडीशन में है। देखिए यहाँ पर दिस इज वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज जनरेटिव सेल। In such plants, the generative cell divides and forms the two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. इस तरह प्लांट में क्या होता है, जनरेटिव सेल जो होते हैं वो डिवाइड्स करते हैं और डिवाइड करके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। कब, जब पॉलन ट्यूब का स्टिग्मा में ग्रोथ होता है। ठीक है,
In plants we shed pollen in the three-celled condition. Pollen tubes carry two male gametes from the beginning. प्लांट्स में क्या होता है, जो पॉलन होते हैं वो तब थ्री सेल्ड कंडीशन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? थ्री सेल्ड कंडीशन में आ जाते हैं। एक वेजिटेटिव सेल हो गया और दो मेल गैमेट बन गए, तो ये क्या हो गए? थ्री सेल्ड कंडीशन हो गए। Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergids through the filiform apparatus. Figure 2.12 DE. देखिए, अब इसे समझते हैं थोड़ा सा। हाँ, आप लोग को पहले ये फिगर में इसको देखकर समझ सकते हैं। क्या इसमें बोला जा रहा है? पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंचता है? ओवरी तक पहुंचता है, तो इंटर्स द ओवल थ्रू माइक्रोपाइल। ये आप लोग को पिछले क्लासेस में मैंने बताए थे कि जो इंटेगुमेंट होता है उससे ये पूरा क्या होता है? पूरा ओव्यूल कवर्ड होता है, लेकिन जो पार्ट कवर नहीं होता उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल, है ना। तो इसी के द्वारा पॉलन ट्यूब जो है वो इंटर करता है थ्रू माइक्रोपाइल एंड इंटर्स वन ऑफ द साइनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म apparatus। अब देखते हैं फिलीफॉर्म apparatus की तरफ। इस फिगर के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पॉलन ट्यूब होगा वो इन करेगा, है ना। पॉलन ट्यूब जो होगा वो इन करेगा किसके द्वारा? फिलीफॉर्म apparatus के द्वारा, क्योंकि फिलीफॉर्म apparatus का काम क्या होता है? ये पॉलन ट्यूब को एक तरह से गाइड करता है साइनर्जिड्स तक पहुंचने में। तो कहाँ पहुंचेगा ये? वन ऑफ द साइनर्जिड्स तक, यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब को फिलीफॉर्म apparatus क्या करता है? गाइड करता है साइनर्जिड्स तक पहुंचने में। अब जब यहां साइनर्जिड्स तक पहुंचेगा, ठीक है, many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guide the entry of pollen tube। बहुत रिसेंट स्टडीज के द्वारा ये बताया गया है कि फिलीफॉर्म apparatus जो होता है, जो प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर पार्ट के पास, वो क्या होता है? वो गाइड करता है ना, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है साइनर्जिड्स तक पहुंचने में। All these events from the pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। जितने भी इवेंट्स होते हैं फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, मतलब जो पॉलन डिपोजिट होता है स्टिग्मा पे और उसके बाद क्या होता है? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब
ओव्यूल तक एंटर करता है, इसे कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।